अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक रात की इबादत एक पूरी जिंदगी की इबादत से भी ज्यादा कीमती हो सकती है? आज हम इसी खास रात लैलतुल कदर की हकीकत को कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम मालूमात अल हनीफिया ऑनलाइन कुरान अकेडमी की तहकीक की बुनियाद पर पेश की जा रही हैं। जरा इस अदद को देखें, 83 साल से भी ज्यादा। ये तो एक इंसान की औसत उम्र होती है, यानी एक पूरी जिंदगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या सिर्फ एक रात की इबादत 83 साल की मुसलसल इबादत से भी अफजल हो सकती है? आइए देखते हैं कि इस रात में ऐसी क्या खास बात है। और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल हो सकती है। इसकी गवाही खुद कुरान मजीद ने दी है। सूरतुल कद्र में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। और जब आप हिसाब लगाएं तो 1000 महीने 83 साल और 4 माह बनते हैं। तो इस रात की कद्र कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इस रात की फजीलतें एक नहीं कई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी मुबारक रात में कुरान मजीद लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया। फिर ये कि ये मग़फ़िरत की रात है, जब फरिश्ते ज़मीन पर सलामती लेकर उतरते हैं। और जैसा कि हमने अभी बात की, ये एक रात 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। और ये हदीस ये इस रात की सबसे बड़ी उम्मीद को बयान करती है कि जो कोई भी ईमान के साथ और सिर्फ अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए इस रात इबादत में खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचें, ये मग़फ़िरत का कितना बड़ा मौका है। तो ठीक है, ये रात इतनी अहम है, मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अनमोल रात को तलाश कहाँ और कब किया जाए। चलें अब इस पर बात करते हैं। सही अहादीस से हमें बिल्कुल वाज़ेह रहनुमाई मिलती है। ये मुबारक रात रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिनों में आती है, और ख़ास तौर पर इन 10 दिनों की ताक रातों में से तलाश करने का हुक्म है, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। अल्लाह ताला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा, उसकी तारीख बता क्यों नहीं दी? इसमें हिकमत यह है कि बंदा सिर्फ एक रात पर इक्तफा ना कर ले, बल्कि इस कीमती रात की तलाश में आखिरी अशरे की तमाम ही ताक रातों में मेहनत और इबादत करे और ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमाए। अच्छा, अहादीस में इस रात की कुछ निशानियां भी बताई गई हैं, जैसे कि इस रात मौसम बहुत खुशगवार और मोतदिल होता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। और इसकी एक बहुत ही ख़ास निशानी ये है कि इस रात के बाद जब सुबह सूरज निकलता है तो उसकी किरणें तेज़ नहीं होती, बिल्कुल एक थाली की तरह नरम रोशनी के साथ तुलू होता है। चलें, तो अब जब इस रात की तलाश की जा रही हो तो इसमें करने वाले बेहतरीन काम कौन से हैं? आइए अब इन अमाल पर एक नज़र डालते हैं जो इस रात की बरकतें समेटने में मदद दे सकते हैं। इस रात में सबसे अहम कामों में नवाफिल का एहतमाम करना और कुरान पाक की तलावत करना शामिल है। फिर अल्लाह का जिक्र करना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ा कर दुआ मांगें, और अगर हिम्मत हो तो सलात व तस्बीह ज़रूर पढ़ें, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए ख़ास नमाज है। और जिक्र की बात करें तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कसरत से करना चाहिए। अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ इस्तग़फ़ार करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना, यह सब इस रात की बरकतों को कई गुना बढ़ा देता है। अब एक आखिरी और बहुत अहम नुक्ता, इस रात को यकीनी तौर पर पाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वो है एतिकाफ़, यानी रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में ठहर जाना। इसमें हिकमत यह है कि जो शख्स एतिकाफ़ में होता है उसका हर लम्हा, यहाँ तक कि उसका सोना भी इबादत में ही शुमार होता है। ये तमाम कीमती मालूमात और रहनुमाई अल हनफिया ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से फराहम की गई है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में दीन की सही समझ को आम करने के लिए मुसलसल कोशां हैं।